हेलो फ्रेंड, मेरे पास में है डीलक्स BS6 और आज इसकी किक जाम है। तो गाड़ी वालों का कहना है कि इसमें साउंड हुई थी और किक जाम हो गई। तो सबसे पहले हमने इसका मोबिल निकाल के देख लेना है कि कितना है मोबिल इसमें। जबकि गाड़ी वालों का कहना है कि हम इंजन कराने आए थे आपके पास में हाफ इंजन, तो रास्ते में ही बंद हो गई थी। तो सबसे पहले हमने इसकी टाइमिंग प्लेट खोल ली है। टामी चैन को चेक कर लेते हैं कि उतरी तो नहीं है, मगर टामी चैन वगैरह लग रही थी और सब कुछ सही था। तो हमने इसका मैग्नेट कवर खोलेंगे और मैग्नेट कवर खोल के देखेंगे कि मैग्नेट कवर में कोई दिक्कत वगैरह है या नहीं है। तो नॉर्मल गाड़ियों में जो आती थी पहले हमारी BS4 गाड़ियाँ आती 3G, तो उसमें जो है मैग्नेट कवर में बोल्ट कम थे। और ये BS6 गाड़ी है, इसमें इंजन ऑयल चलता है मैग्नेट कवर में, कोयले वगैरह इंजन ऑयल में भीग के चलती हैं। तो इसमें कंपनी ने बोल्ट बड़ा रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसके मैग्नेट कवर के बोल्ट सारे खोल लेंगे और खोलने के बाद में अंदर देखेंगे कि क्या दिक्कत आई है ऐसी जो कि हमारी जाम हो गई। और उसके बाद में अगर इसमें मैग्नेट कवर में कोई दिक्कत नहीं लगेगी हमें, तो इसका हम क्लच कवर भी खोलने वाले हैं, क्योंकि इंजन हमें इसका बनाना भी है। तो सबसे पहले ये देखना भी है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आई जो किक जाम हो गई और क्या नुकसान हुआ है। पूरा इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा, तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेट कवर अच्छे से निकालेंगे और निकालने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे आपके सामने ही कि आखिर इसमें ऐसी क्या कमी आई है जो किक जाम हो गई। तो फ्रेंड, हमने मैग्नेट कवर खोल लिया है और निकाल लिया है। तो देख सकते हैं इसकी कॉइलें काफ़ी कट चुकी हैं, कॉइलें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। अब ये दिक्कत थी कि इसके मैग्नेट बनवे के जो वोल्ट हैं वो ढीले थे और ये गौर नहीं दे पाए कस्टमर, इनके लिए नहीं पता चला। और ये एक बोल्ट इसमें से खुल के और निकल के कॉइलों में टकरा गया और गाड़ी हमारी बिल्कुल जाम हो गई। तो इन्होंने भी ज़्यादा किक नहीं मारी थी, हमने भी ज़्यादा किक नहीं मारी। अब वो कॉइलें ख़राब होने वाली थी वो तो हो गई। तो कॉइलें वगैरह हम सब नहीं लगाएंगे और इसकी टामी चेन वगैरह और जो सेल्फ चेन होती है वो सब चेंज करेंगे, क्योंकि ढीली हैं काफ़ी। और कभी कभी ऐसा होता है कि ढीली चेन होती हैं तो टूट भी जाती हैं BS6 गाड़ी में, जबकि सादा गाड़ी जो होती थी उसमें इतना नुकसान नहीं होता था। BS6 में जो खुला हुआ दिया है, प्लेट वगैरह नहीं दी है, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, फंस भी जाती है। तो चेनें हम टोटली चेंज करने वाले हैं। जो टामी चैन है, सेल्फ चैन वगैरह है, वो हम चेंज करने वाले हैं। कोई भी इंजन में ऐसी काम नहीं रहने देंगे जो आगे को दिक्कत करे कभी भी, और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए गाड़ी को खोल लेते हैं पूरी तरीके से। जो जो कमी हैं वो पूरी करने वाले हैं और खोलने पे आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या काम हम करा रहे हैं इसमें। तो वीडियो को फुल्ली देखें, क्योंकि एक एक काम आप लोगों को दिखाएंगे और आपके सामने कराएंगे जो भी काम है। तो हमने जो है मैग्नेट कवर में आप लोगों को दिखाई दी थी कि बोल्ट खुलने के कारण जो है जाम हो गया था। और अब हम इसका जो है पिस्टन वगैरह निकालेंगे, नहीं पड़वाएंगे, क्योंकि ये धुआं भी उठा रही है गाड़ी। और हेड वगैरह भी इसका कराएंगे, तो हेड ब्लॉक को भी खोलेंगे और हम जो है इसमें क्लच प्लेट वगैरह भी डालेंगे। कंप्लीट ही काम कराएंगे, जो भी कमी है बिल्कुल ख़त्म करा ली है हमको, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं रहे जिसके कारण दोबारा कस्टमर को परेशान होना पड़े। क्योंकि कस्टमर इंजन में एक बार पैसा लगाता है और ये चाहता है अपने आराम से सुकून से गाड़ी चलाऊँ मैं, और कोई कमी नहीं रहे, दोबारा दोबारा नहीं आना पड़े। और काम होना भी ऐसी चाहिए कि जो है दोबारा दोबारा काम नहीं आना पड़े, एक ही बार में पैसा लगे और गाड़ी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाए। तो इसके एनल की वगैरह के बोल्ट हम खोल लेंगे सारे, और उसके बाद में इसका जो है निकाल लेंगे हेड ब्लॉक, और आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम कि इसमें क्या क्या कमी है। तो अब हम इसका हेड निकालेंगे। हमने नट बोल्ट सारे खोल लिए हैं। तो भोंगली वगैरह पे काई थी तो काफ़ी टाइट निकल गया था हेड, तो हम इसके लिए निकालेंगे। इंजन रबड़ हमारी उलझ रही थी, उसमें जो साइलेंसर स्टेट होते हैं वो उलझ रहे थे, तो हमने उसे भी खोल लिया है। और देख सकते हैं हेड को, हेड में काफ़ी कार्बन है और हेड हम कराएंगे भी इसका, क्योंकि बाल वगैरह नहीं पड़ेंगे उसमें। और अब हमने ब्लॉक भी निकाल लिया है इसका, और पिस्टन का लॉक निकाल के पिस्टन भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पिस्टन जो है छोटी पिस्टन होती है तो ढीले होने के कारण आवाज़ करने लगती है, किट 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 किट। तो अब हम इसमें बड़ा पिस्टन लगाने वाले हैं, जो कि पहले की गाड़ियों में आता था डबल SS का, वो पिस्टन लगाने वाले हैं, देख सकते हैं। और
क्रैंक हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई कमी नहीं है। और भी अगर जैसे पिस्टन हमें डालना पड़ा कि छोटा पिस्टन डालना पड़ा, अगर गाड़ी वालों ने कहा तो छोटा भी डाल सकते हैं हम हीरो का। और अब इसका हम हेड खोल लेंगे और हेड खोल के भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हेड में भी अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर गाड़ी जो है हमारी धुआं मारती है। तो हेड को भी कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे हेड में भी जो हमारी गाड़ी धुआं मारे, क्योंकि सब कुछ चेक करना पड़ता है। जब सबसे ज़्यादा ब्लॉक का काम होता है तो फिर उसके साथ साथ हेड का भी काम होता है। हेड्स के कारण जो है गाड़ी पेट्रोल में बचत करती है और काफ़ी अच्छी चलती है। तो फ्रेंड हम इसकी बाल क्वार्टर निकाल चुके हैं और स्प्रिंग वगैरह निकाल के बाल भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके के बाल हैं हमारे। काफ़ी कट चुके हैं बाल, और एक बाल तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा जो छोटा बाल होता है वो तो जल चुका है बिल्कुल तरीके से। देख सकते हैं बालों की कुछ ऐसी कंडीशन है। और अब हम निकालने वाले हैं इसकी क्लच प्लेट। क्लच प्लेट का भी काम कराएंगे पूरा। तो इसका मैग्नेट कवर भी खोलेंगे हम। और दूसरी चीज़ एक और हमें पता चली जो कि गाड़ी में एक दिक्कत थी कि इंजन ऑयल जो निकालने वाली हमारी डांट होती है वो डांट भी इसकी स्लिप हो चुकी है। तो हमें खराश मशीन पे गाड़ी लेके तो जाएंगे नहीं, तो हम इसका फुल इंजन ही नीचे उतारेंगे। पहले हम इसका क्लच का जो भी सामान है सारा निकाल लेंगे, क्योंकि फिर इंजन बाहर निकल जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम इसका क्लच कवर खोल लेंगे और उसके बाद में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि क्लच के अंदर भी कोई कमी है। और अगर कमी कोई भी नहीं हुई तो नॉर्मली हम इसमें क्लच प्लेटें डाल के इसको साफ़ सफाई करके और पैकिंग लगा के इसकी फ़िट कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसका क्लच कवर बाहर निकालेंगे और बोल्टों को अच्छे से खोलेंगे। और हम साथ के साथ इंजन खोलने वाली गाड़ी में ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई नुकसान कोई चीज़ ख़राब होती है, क्योंकि गाड़ी जब बनती है तो गाड़ी के अंदर कोई भी कमी रहना ना चाहिए, सब बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर वो बात के लिए वो दिक्कत होती है काफ़ी। तो हम इसकी जो है क्लच व्हील की जो है नट खोलेंगे, और जो है नट खोलने के बाद में इसके लिए बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद में निकालने के बाद ऑयल प्याली निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद में क्लच के हम चारों 10 नंबर के बोल्टों को खोल लेंगे अच्छे से संग बराबर, क्योंकि अगर कम ज़्यादा खोलते हैं तो हमारी जो प्लेट होती है एलुमिनियम की होती है और वो टूट सकती है। तो उसको बोल्टों को चारों को एक बराबर खोलेंगे और उसके बाद में हम इसका क्लच का नट खोलने वाले हैं। तो सारे स्प्रिंग हम बाहर निकाल लेंगे और अब इसमें पुलर लगाएंगे क्लच वाला। और BS6 गाड़ियों में ज़्यादातर औजारों से ही काम होता है, क्योंकि उस पर छेनी हथौड़ा बजता है तो काफ़ी नाजुक गाड़ियाँ होती हैं और उनमें साउंड वगैरह आ जाता है और काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो हम इसका क्लच का नट खोल लेंगे और उसके बाद में क्लच प्लेटें आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके की हमारी क्लच प्लेटें निकल रही हैं। क्लच प्लेटें क्या होता है, जब गाड़ी इंजन ऑयल उठाने लगती है तो क्लच प्लेटें उसमें बिल्कुल जल जाती हैं, क्योंकि ऑयल की जो कंडीशन होती है तो वो कंडीशन जो है ऑयल की कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कभी ख़त्म भी हो जाता है ऑयल और कभी ज़्यादा भी भर देता है आदमी। तो क्लच प्लेटें काफ़ी जल चुकी हैं बिल्कुल, और जो इन पे जो माल होता है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसकी ऑयल पंप वगैरह की जाली सब निकाल के हम साफ़ सफाई करेंगे अच्छे से, और इसकी कोयले वगैरह भी साफ़ सफाई करेंगे, निकालेंगे बिल्कुल, और साफ़ सफाई करके धुलाई करके नई कोयले फिट करेंगे इसमें। अब इसके बाद में जो है हमारा सारा काम कराएंगे हम खराश मशीन का, और जो सामान होता है गाड़ी का इंजन का वो भी टोटल निकालने वाले हैं नया। अब ये कोयले मैं सोच रहा हूँ हीरो की ओरिजिनल डालूँगा, अगर मिल गई तो शोरूम वगैरह पे भी हम चेक कर लेंगे सब, क्योंकि कोयले ओरिजिनल ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है मिलने की दिक्कत। और ये हमारा जो सेल्फ बन पे होता है ये भी मैं नया लगाने वाला हूँ, और इसकी प्लेट व्लेट सब नई निकलेगी। और इसमें बोल्ट भी मैं नए बोल्टों के साथ साथ खराश कराते हैं इसकी। और खराश में ब्लॉक हो रहा है हमारा, ब्लॉक पे जो पॉलिश लगती है वो लग रही है, और ये काफ़ी अच्छी तरह से लगाते हैं। तो इसको हम सही से करा लेंगे खराश के काम को। और इंजन भी हमने इसका खोल लिया था, क्योंकि इसकी मोबिल की डांट बनवानी थी, तो इंजन हमने गाड़ी से नीचे उतार लिया था। तो उसके साथ साथ वो भी कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा ब्लॉक हो रहा है और एक भाई हेड भी कर रहे हैं, और उसके बाद में ब्लॉक में जो है पॉलिश वगैरह काफ़ी
बेहतर लगती है, क्योंकि जितनी ब्लॉक को चिकना करा लेंगे और पिस्टन को सेफ रखा लेंगे, क्योंकि रिंगें जल्दी नहीं काटेगी ये। अगर पिस्टन हम टाइट करा लेते हैं या ब्लॉक थोड़ा बहुत खुदड़ा रह जाता है, उसमें क्या होता है रिंगें जल्दी जो है घिस जाती हैं, तो फिर हमें दोबारा डालनी पड़ती है। तो इसके लिए ब्लॉक पे जितना अच्छा काम करा लेंगे उतनी बेहतर है। तो हम ब्लॉक को कंप्लीट करा लेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को दिखा दें कि खरास का हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। कि हमारा हेड है बिल्कुल सेट हो चुका है। और उसके बाद में मोबिल की डांट जो हमने जिस कारण इंजन नीचे उतारा था, तो वो मोबिल की डांट भी हमने लगवा दी है। इसमें 13 नंबर की डांट लगवा दी है। और हमारा जो ब्लॉक होता है वो कंप्लीट होके आ चुका है, काफ़ी स्मूथ हो चुका है और काफ़ी चिकना कर दिया है उन्होंने कि रिंगें काफ़ी अच्छी चले। और अब हम इसकी जो है सामान सारा धो के धुल चुका है हमारा। और जो है इसका मैग्नेट कवर भी धोंगे, क्योंकि मैग्नेट कवर में भी कॉयल प्लेट लगाने वाले हैं हम। और उसके बाद में आप लोगों को हर चीज़ दिखाएंगे हम कौन सी चीज़ किस तरीके से फिट करी जा रही है। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेट कवर सही से धोएंगे, कहीं कचरा न रह जाए। उसके बाद में देख सकते हैं सारा नया सामान हमने निकलवा लिया है। इसका पैकिंग किट वगैरह निकलवा ली है, बाल सीले वगैरह, क्लच प्लेट है, सारा टोटल सामान जो भी गाड़ी में लगेगा हमने एक पर्चा बना के टोटल निकल लिया है। अब जो है मैग्नेट गुच्छे की बात आती है, तो ये हमारे लिए जो है वेरोक का मिला था, क्योंकि हीरो का हमें नहीं मिल रहा था, काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर हमें यही लगाना पड़ा, क्योंकि वेरोक का भी ओरिजिनली होता है कि वो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो हीरो के मुकाबले तो मैं नहीं कह सकता, मगर फिर भी सही काम करता है। जो मजबूरी में मिल जाए वो ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हम लगाने वाले हैं इसमें, हीरो की जो घोड़ा पत्ती होती है उसमें रोटर लगा हुआ आता है, उसको खींच लेते हैं। और उसके बाद में हमारी हीरो की टामी चेन आ जाती है, वो भी हम इसमें लगा लेते हैं, अच्छे से फिट करते चलते हैं हाथ के हाथ जो भी सामान है। और जो उसके पैड वगैरह हैं सेल्फ चैन के, वो सब लगा लेते हैं। और सेल्फ की चैन भी जो है हम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि ये भी BS6 गाड़ियों में ज़्यादातर शिकायत मिलती है टूटने की, ढीली हो जाती है उसके कारण। तो ये भी नहीं लगाना है, बिल्कुल फिट है ये। और इसका लॉक वगैरह लगा लेते हैं। और उसके बाद में इसका बोल्ट लगा लेते हैं, जो हमारी गरारी की पत्ती होती है उसका है ये। और उसके बाद में हम इसका सेल्फ बनबे लगाएंगे, हीरो का है ये भी। तो फ्रेंड सारी चीज़ें हमें हीरो की मिली हैं, सिर्फ दो चीज़ें जो हैं हमने लगाई हैं इसमें दूसरी। और हम बोल्ट भी इसके खींच लेते हैं नए, हमने बोला था नए बोल्ट लगाएंगे, जबकि इसके ही बोल्ट सही थे, मगर फिर भी हम दूसरे बोल्ट लगाएंगे, क्योंकि खिंचाव काफ़ी अच्छा आ जाए। कि इसके कारण ही काफ़ी लंबा फटका लगा है कस्टमर को, कॉयल वगैरह सब ख़राब हुई थी। और मैग्नेट में भी निशान हल्का सा आ गया था। और इसके लिए भी हम खींच के फिट कर देंगे। तो हमने मैग्नेट भी फिट कर दिया, उसका नट वार्सल लगा के इससे भी अच्छे से खींच देंगे, पुलर से एक रोक कर, और अच्छे से टाइट कर दिया हमने। तो फिर हम आ जाते हैं क्लच में, बुश लगा दिया है हमने क्लच का। और प्राइमरी गियर जो गरारी होती है साउंड के लिए, वो भी क्योंकि गाड़ी बंद थी तो वो भी हमने नहीं लगा दी, क्योंकि ऐसा होता है कि बंद गाड़ी होती है उसमें साउंड सुनी तो जाती नहीं है, गाड़ी जाम थी बिल्कुल। तो उसे भी हमने रिस्क नहीं लिया, नहीं लगा ली। और ऑयल पंप की जाली भी हमने साफ़ करके लगा दी है, इंजन सारा धो लिया था। और उसके बाद में हमने क्लच कटोरा भी इसमें लगा दिया है। और उसके बाद में हम इसमें क्लच की सिम जो होती है कांटे वाली वो लगा लेंगे, और जो कट वाली सिम होती है वो भी लगा लेंगे, और जो खांचे वाली सिम होती है उसको भी लगा देंगे। तो ये सारी सिम कंप्लीट करके लगानी है। फिर उसके बाद में हम इसमें हीरो की ओरिजिनल क्लच प्लेटें भी लगा लेंगे, क्योंकि प्लेटें हमारी बिल्कुल ख़त्म थी, तो प्लेटें वगैरह सब नहीं लगाएंगे इसमें। और अच्छे से इन्हें देखकर, क्योंकि प्रेशर प्लेट सारी सीधी फिट करें, अगर उल्टी हो जाती है तो गाड़ी क्लच छोड़ने पर कांपती है, तो उसको भी ध्यान रखना है, सब सेट करके फ़िट करना है। तो कंप्लीट हमने क्लच प्लेटें फ़िट कर ली हैं और खांचे में भी फ़िट कर ली हैं। और उसके बाद में हम इसका नट और बारसल दोनों को अच्छे से लगा के टाइट कर लेंगे। और हमने जो है पुलर से ही खोली है और पुलर से ही फिट करी है, क्योंकि छेनियाँ थोड़ी से हो जाती है फिट, मगर उसमें कपकपाने की दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए भी हम अच्छे से टाइट करने वाले हैं बढ़िया करके। और इसके चारों स्प्रिंग लगा लेंगे हम, और चारों बोल्ट लगा लेंगे प्लेट के साथ। और जिस तरीके से हमने बताया था, जैसे चारों को एक साथ खोलना है और चारों को ही एक साथ खींचना है जब खींचने की बारी आती है। और स्प्रिंगों को देख लें कोई साइड वाइड थोड़ा दब तो नहीं रहा है, क्योंकि क्लच में जो है कपकपाने की दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर कोई भी दिक्कत रह जाती है तो गाड़ी क्लच छोड़ने पे हल्के हल्के छोड़ेंगे तो कपकपाती है।
उसके बाद में हम इसमें ऑयल प्याली लगा लेंगे और ऑयल प्याली के बोल्ट अच्छे से खींच लेंगे। और इसके बाद में तो मालूम ही आप लोगों को क्या लगने वाला है, तो हम इसे अच्छे से खींच लेंगे और इसके बाद में क्लच व्हील लगा लेंगे और उसके बाद में उसमें भी बारसल नट लगा के उसे भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। और उसके बाद में हम इसके लिए जो है प्लेट लगा के और प्लेट के चारों पेच खींच लेंगे। और प्लेट के अच्छे से पेच टाइट करने के बाद फिर पेच टाइट करने के बाद में इसका क्लच कवर पे पैकिंग लगा के और उसको भी हम खींच देंगे। तो हमने पैकिंग इसमें बॉन्ड लगा के फिट कर ली और क्लच कवर हमने इसका फिट कर दिया है। ठेसी वगैरह हमने सब चेक कर ली थी लगा के। और अब इसके बोल्ट लगाएंगे। 3 लंबे बोल्ट होते हैं, बाद बाकी सेम साइज के होते हैं सारे बोल्ट। तो हम उनको भी लगा के और अब इसके लिए अच्छे से टाइट करेंगे। और बोल्टों को काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है, बोल्टों को काफ़ी टाइट करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी जब स्पीड में चलती है, अभी तो नॉर्मली इंजन में काम हो रहा है तो ये 30 से 40 तक चलेगी, 700 किलोमीटर तक। उसके बाद में जो है भगाएंगे गाड़ी वाले जब ज़रूरत होगी। गाड़ी को नॉर्मली चलाएं, कम चलाएं, गाड़ी को हल्की स्पीड में चलाएं क्योंकि गाड़ी कंट्रोल में चलाएं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में गाड़ी आप लोगों को रिस्क है। तो गाड़ी हल्की चलाएं, हम तो यही कहेंगे हल्की चलाएं। बहरहाल फिर भी इंसान भगाता तो गाड़ी को अच्छे से बोल्टों को टाइट करना चाहिए। तो अब हम इसकी फुट रेस खींचेंगे और उसके बाद में आगे का काम करेंगे। फुट रेस में इसके 14 के बोल्ट होते हैं, वो काफ़ी पहले 17 के होते थे, अब 14 के हो गए हैं। तो ये भी अच्छे खिंचते हैं काफ़ी और इस पर फुट रेस पे इतना लोड भी नहीं आता है, जबकि साइड स्टैंड वाली जो फुट रेस होती है उस पर ज़्यादा लोड आता है, वो जो चेचस में बेल्डिंग होती है। तो अब इसकी हमने किक लगा ली है और किक का बोल्ट टाइट कर लेंगे अच्छे से। और कि मोबिल की डांट जो हमने 13 नंबर की ली थी वो भी टाइट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं पिस्टन पे। हमने रिंगें वगैरह सारी फंसा ली हैं और उसके बाद में नया ऑयल लगाने के बाद ब्लॉक में लगा लिया है नया ऑयल हमने और उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो हल्का सा पिस्टन को आड़ा कर लें और आड़ा करने के बाद हल्का सा ब्लॉक में पिस्टन जाए तो सीधा कर दें उसको। ये सिंपल तरीका होता है बिठाने का। और अब इसका ब्लॉक रूटर वगैरह लगाएंगे और उसके साथ साथ हमने जो है सारा फिट कर दिया है इंजन। थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए थे। और अब हम प्लग वगैरह लगाएंगे इसका और गाड़ी देख सकते हैं स्टार्ट हो गई। पहले सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है, इंजन बिल्कुल सेटिंग बढ़िया करेंगे अच्छे से टैबलेट वगैरह की तो पहले सेल्फ में स्टार्ट होगी। तो ऑयल पंप वगैरह हमारा सब चल चुका है और अब रोड पे आप लोगों को दिखाते हैं निकाल के गाड़ी। तो देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। मैं फिर भी थोड़ा 40 के आसपास चला रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्राई मारनी है गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं आई हुई। तो अगर आप लोगों को काम समझ में आया हो और आप लोगों को काम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज़म मैकेनिक 01, कि जो स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा देख सकते हैं। तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, आज़म मैकेनिक 01।